जाते हैं। हमसे वाकिफ हैं ये दरिया, ये समुंदर, ये पहाड़। हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। जिन्होंने मैदान जंग में शुजाअत की वो तारीख रकम की कि जिस पर आने वाली नस्लें हमेशा नाज करेंगी। जंग में होने वाले जानी और माली नुकसान की कीमत दुश्मन आने वाले वक्तों तक चुकाता रहेगा। हम हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे और दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। GHQ में मार्का हक की याद में मुनक्किद की गई खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दुश्मन जान पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा मुहिम जोई के असरात इंतहाई खतरनाक और दूरस होंगे। मार्का हक सिर्फ दो ममालिक की जंग न थी बल्कि दो नजरियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था। आज का दिन हम सब के लिए बाइस इफ्तिखार है। 1 साल कबल हमें बेमिसाल कामयाबी मिली। दुश्मन ने हमारे कौमी अज़्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसका हमारी फोर्सेज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हिंदुस्तान ने अपनी फरसूदा रियासती दहशतगर्दी और इसकी सरपरस्ती की हिकमत अमली को बतदरीज तक़वियत दी है। वो जान चुका है कि पाकिस्तान को रवायती मैदान जंग में शिकस्त देना नामुमकिन है। चुनाचे उसने एक बार फिर दहशतगर्दी की घिनौनी रविश का सहारा लिया। भारत एक बार फिर दहशतगर्दी की घिनौनी रविश का सहारा ले रहा है। अफगानिस्तान से हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज़ और अमाज गाहों का मुकम्मल खात्मा करे। चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम, अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बाहिम्मत अहलकारों को सलाम पेश करता हूँ, बिलखुसूस KP और बलोचिस्तान के अवाम को जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से डट कर दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। हिंदुस्तान का ख्वाब है कि वो पाकिस्तान को अस्करी जाहियत और सिफारती तन्हाई का निशाना बनाकर खत्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील करे। उसका ये ख्वाब इसके कद काठ और सलाहियत से कहीं ज़्यादा है, जिसे पाकिस्तान कभी कामयाब नहीं होने देगा। GHQ में मरकजी तकरीब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा खानी की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने भी यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। यादगार शोहदा पर सलामी की गई। पाकिस्तान अपनी मुअस्सर, जिम्मेदाराना और गैर जानिबदार सफारतकारी के ज़रिए तारीख़ी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है, जिसकी सालसी और फ़आल किरदार ने इलाक़ाई और आलमी क़ुव्वतों को एतमाद और इत्मीनान दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि अमेरिका और ईरान की क़यादत बिलखुसूस अमरीकी सदर के मशकूर हैं कि उन्होंने इस मुश्किल काम के लिए पाकिस्तान पर एतमाद किया है। हम अपनी मुखलिसाना काविशों से इस एतमाद पर पूरा होने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। आज पाकिस्तान मौसर, जिम्मेदाराना, गैर जानिबदार सिफारतकारी से तारीख़ी मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीर के बगैर अधूरी है। भारत की रियासती बर्बरियत और जबर से आज़ादी के लिए मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना नागुज़ीर है। हम हर महाज पर कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और कश्मीरी अवाम की सियासी,
सफारती और इखलाकी पुष्पनाई जारी रखेंगे। आर्मी चीफ ने दो टोक पैगाम दिया है कि हम हर महाज पर कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और अखलाकी मदद जारी रखेंगे। पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीर के बिना अधूरी है। हमारी मंजिल वो मकाम है जिसका ख्वाब हमारे असलाफ ने देखा था। पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम उम्मीद का इस्तिआरा है और उसकी मुसल्लह फ़ौज मुनज़्ज़म और हर लम्हा तैयार है। फिर गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से दो चार है। कौमी बहरी हदूद की निगरानी, बंदरगाहों के तहफ़्फ़ुज़, तजारती जहाज़ों की सिक्योरिटी और तवानाई की तरसील के लिए अहम रास्तों को महफूज रखने के लिए गैर मामूली इक़दाम किए गए। ऑपरेशन मुहाफ़िज़ुल बहर के तहत पाक बहरिया ने न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बैनुल अक़वामी तजारती जहाज़ों की महफूज गुज़रगाह को यकीनी बनाया। पाकिस्तान अपनी सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। मौक़े हक में फ़ौजी पाकिस्तान ने गैर मामूली पेशा वराना महारत का मुज़ाहरा किया। पाक बहरिया मुल्की समंदरी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार है। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी का डॉकयार्ड पर मौक़े हक का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान अमन, ज़ब्त व तहम्मुल, बाहमी एहतराम की पॉलिसी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम हम सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद रियासत है। दुश्मन की जारहियत का भरपूर मगर मुतवाज़न जवाब देकर दुनिया को अपनी दिफाई सलाहियत का पैगाम दिया। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात। सदर ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत और जुर्रतमंदाना फैसलों को मार्का हक की कामयाबी में कलीदी करार दिया और पाक फ़ज़ाइया के सरबराह और शाहीनों की गैर मामूली महारत और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। भारत की जानिब से सेंतास मुआहदे की मअतली की कोशिश आबी दहशत गर्दी है। पानी करोड़ों पाकिस्तानियों की ज़िंदगी का मसला है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मार्का हक अल्लाह के इनामात पर शुक्र का दिन है। पाकिस्तान ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान सरहदों के दिफा के लिए चौकस है। पाकिस्तान खवारिज और फितना हिंदुस्तान के खात्मे तक साबित कदम रहेगा। मार्का हक की तारीखी कामयाबी। पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड कराची में पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के आला अफसरान समेत सिविल हुकाम की शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मार्का हक के शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करता हूँ। मुसल्लह फ़ौज ने मुल्क की सलामती में अपना अहम किरदार अदा किया। दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि वो हमेशा याद रखेगा। बहरिया हमारी समंदरी हुदूद की मुहाफ़िज़ है। मुसल्लह फ़ौज ने सरहदों को महफूज बनाया। मार्का हक में शानदार फतह पर मुल्क भर में जश्न। कराची से खैबर तक तकरीबात का एहतमाम। चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में शानदार फायरवर्क्स, नामवर गुलकारों की परफॉर्मेंसेस। पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम सीव्यू पर तकरीब। आवाम की बड़ी तादाद ने मिली जोश और जज्बे का इजहार किया। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। साल कबल पाकिस्तान ने भारत का सिंदूर मिटाया। मार्का हक सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि कौम के इत्तेहाद, हौसले और पाकिस्तान से मोहब्बत की दास्तान है।
صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پاک افواج کے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے وطن کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا. شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا. مارکہ حق اور حق غالب آ گیا. جشن فتح پر MQM پاکستان کا کراچی پریس کلب کے باہر عوامی اجتماع. پاک افواج سے مکمل یکجہتی کا اظہار. کنوینر خالد مقبول صدیقی نے خطاب میں کہا کہ بھارت کو بتا رہی ہیں کہ اگر تمہاری کراچی پر نظر ہے تو کراچی کی تم پر نظر ہے. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاکستان آج دنیا کے سامنے اپنی شاندار فتح کا جشن منا رہا ہے. ایک ایسا مارکا ثابت ہوا جس نے پوری دنیا میں پاکستان کا پرسیپشن چینج کیا، اور جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا گلوبل پروفائل بالکل بدل کر رکھ دیا اس مارکے نے. سفارتی محاذ پہ جس طرح پاکستان کو ریلیونٹ کر گیا ہے، یہ میرا خیال ہے یہ تاریخ لکھی جائے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے تھے. کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ 20 سال سے ہندوستان کا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف جو ہوا اتنا زہریلا کہ ہمیں دہشت گرد، روگ اسٹیٹ اور ایپی سینٹر آف ٹیررزم ہمیں کہا گیا. ریسنٹلی کچھ رپورٹس یہ بھی سامنے آئی ہیں کہ 1 سال ہو گیا ہے اور ڈاکیومنٹری بنانے کی کوشش کی گئی ہے اس میں انڈین میڈیا نے، کچھ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ نے، انٹرنیشنل میڈیا نے، کہ ایگزیکٹلی کتنا نقصان ہوا ہے بھارت کا. پاکستان کی تاریخی فتح کا جشن، بول نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن، موقع حق کے ہر لمحے کی شاندار یادیں، جرأت، حکمت عملی اور قومی یکجہتی کی مکمل داستان، محاذ سے سفارتکاری تک کامیابی کے ہر رنگ پر خصوصی تجزیے، دشمن کے ناپاک عزائم کیسے ناکام بنے، قوم اور افواج پاکستان نے کیسے ایک آواز ہو کر دنیا کو ناقابل تسخیر ہونے کا پیغام دیا، افواج پاکستان کی بہادری، سیاسی اور عسکری قیادت کے تاریخی فیصلے اور عوامی جوش و جذبے کے ناقابل فراموش لمحات پر خصوصی رپورٹس. پاکستان زندہ باد کے نعروں کے ساتھ فتح کا عظیم جشن صرف بول نیوز پر. روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ روس ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخائر کو منتقل کر کے محفوظ رکھنے کے لیے تیار ہے. ماسکو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روس نے 2015 میں بھی ایران سے یورینیم منتقل کیا تھا اور اس تجربے کو دہرانے کے لیے تیار ہے. پوٹن نے کہا کہ ابتدا میں تمام فریق ایران سے یورینیم منتقل کرنے پر متفق تھے، لیکن بعد میں امریکہ نے مطالبہ کیا کہ یورینیم صرف امریکہ منتقل کیا جائے. امید ہے کہ تنازع جلد ختم ہو جائے گا. پاسداران انقلاب نے خبردار کیا کہ اگر ایرانی آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا تو خطے میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا. IRGC ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر نے کہا کہ میزائل اور ڈرون امریکی اہداف اور دشمن کے جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں. دوسری جانب خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ امریکہ پاکستانی ثالثوں کے ذریعے ایران کو جنگ بندی میں توسیع کی تجاویز بھجوا چکا. وزیر اعلیٰ سندھ کا BRT ریڈ لائن منصوبے کا دورہ. ملحقہ سڑکوں کا تعمیراتی کام تیز کرنے اور شہریوں کی سہولت کے لیے مکسڈ ٹریفک لینز کی فوری بحالی کی ہدایت. مراد علی شاہ نے کہا کہ مقصد کراچی کے عوام کو عالمی معیار کا سفری نظام فراہم کرنا ہے. تاخیر سے عوام کی اذیت کا احساس ہے. وزیر اعلیٰ نے گرد و غبار پر قابو پانے کے لیے پانی کے چھڑکاؤ کی ہدایت دی اور کہا کہ ہر ہفتے خود منصوبے کا معائنہ کریں گے تاکہ کوئی رکاوٹ کام نہ روک سکے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.